सिटी कौंसिल कराची का इजलास, अहम नौयत की 13 करारदादें मंजूर। बल्दिया उस्मा कराची शहर के अस्पताल प्राइवेट सेक्टर की मदद से बेहतर बनाएगी। शहर में पार्किंग फीस अब महकमा चार्ज पार्किंग वसूल करेगा। सिटी कौंसिल ने ईद पर जानवरों से टैक्स वसूली की तरमीम भी मंजूर कर ली। अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबे अतफाल का नाम तब्दील करने की भी मंजूरी। सिटी कौंसिल की आसिफ जरदारी, आसफा भुट्टो और हाफिज नईम को नए ओहदों की मुबारकबाद। मेयर कराची का कहना था मुर्गी खाना के पुराने पुल को ठीक किया, 2 अरब लागत से वहां एक और पुल बनाया जाएगा। मुर्तजा वहाब का शहर के पेडिस्ट्रियन ब्रिज के मसाइल हल करने का वादा। बहुत से मामलात में टाउन की मदाखलत का शिकवा भी कर दिया। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की कराची सिटी कौंसिल में भी गूंज। अरकान ने करारदाद पेश कर दी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन का कहना था कि कराची में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है। शहरियों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक ने माफिया का रूप धार लिया। कोई भी हुकूमत आ जाए इस माफिया की सरपरस्ती करती है। मौसम बदल गया कि इलेक्ट्रिक ने रविश न बदली। बड़े शहर में कि इलेक्ट्रिक की बड़ी बदइंतजामी। कराची के इलाका नानकवाड़ा में 17 दिन से बिजली बंद। सिटी कोर्ट के तरफ का इलाका भी बिजली से महरूम। नानकवाड़ा और सिटी कोर्ट के तरफ के साफिन का सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज। सिविल अस्पताल, लाइट हाउस, सिटी कोर्ट और गोल्टन मार्केट के तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना था बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं आती कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाएं तो भी कोई सुनवाई नहीं। बिजली बहाल न होने पर MA जिना रोड बंद करने की धमकी। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम देगी। वजीर आला ने महकमा तवाराई को मंसूबे की तैयारी का हुक्म दे दिया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से खराब RO प्लांट ठीक करने के लिए प्रपोजल भी मांग लिया। पुराने RO प्लांट ठीक करने, नए लगाने की स्कीमें बजट में शामिल करने की हिदायत। शहर कायद में पीने के साफ पानी की फ्राहमी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की महकमा बल्दियात को लोकल कौंसिल्स में ट्रांजिशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा जिन टाउन्स में तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई इन्हें जल्द हल किया जाए। कमिश्नर कराची नान भी सरकारी निर्ख पर फरोख्त कराने में नाकाम। तंदूर मालकान का नान 17 रुपये में फरोख्त करने से इनकार। नान की 17 के बजाय 25 रुपये में फरोख्त जारी। तंदूर मालकान ने अखराजात बढ़ने को महंगाई का जवाब करार दिया। बोले सस्ती रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का रोटी की महंगे दामों फरोख्त पर इज़हार तशवीश। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कमिश्नर कराची से नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। नान सस्ते हुए भी तो वजन कम कर दिया जाएगा, शहरियों को खदशा। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशां। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहीद बेनजीर भुट्टो चेयर एंड कन्वेंशन सेंटर और NICVD फील्ड कार्डिक यूनिट शामिल 333 फलीट्स, रेलवे स्टेशन, PCB लांड्री और एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज बिल्डिंग डिपार्टमेंट का अमला भी हमरा था। सूबाई वज़ीर की तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 2 और MQM एक नशिस्त से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की समीता अफसाल की रुकनियत मुअत्तल। इकलियती नशिस्त पर सरिंदर वसलाई की रुकनियत भी मुअत्तल हो गई। MQM पाकिस्तान की मुसरत जबी की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटने से रोका था। चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को दिया जाए, MQM ने मुतालबा दोहरा दिया।
अपोजिशन लीडर अली खुशीदी कहते हैं सदर जरदारी ने कराची में ज़मीनों पर कब्जे खत्म कराने की हिदायत की। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इम्तिहानात में नकल हुकूमत की नाकामी करार देती। आईजी सिंध का शोबा इंसदादी दहशतगर्दी का दौरा। डीआईजी ने 4 माह की कारकर्दगी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। जनवरी से अप्रैल तक 87 मुकदमा दर्ज, 10 दहशतगर्द पकड़े, 11 को सजा दिलवाई। आईजी सिंध का सीटीडी की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। किस मोबाइल ने कहाँ कितना वक्त गुजारा अब सब पता चलेगा। कराची पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मोबाइल वैन्स में ट्रैकर्स के साथ बॉडी कैमरे भी नस्ब। एसएसपी ऑफिस से मॉनिटरिंग की जाने लगी। एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा कहते हैं सड़कों पर पेट्रोलिंग करने वाले एहलकारों की सरगर्मियां रिकॉर्ड पर रहती हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का तीसरा रोज मुताबिक गाड़ियों का चालान। कराची में 7 मुख्तलिफ शाहराहों पर कार्रवाइयां, फैंसी नंबर प्लेटें भी उतार दी गई। सिंध भर में मुहिम 1 माह तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली की मद में करोड़ों रुपए की आमदन होगी। एक्साइज ऑफिसर का कहना था कि गाड़ियों की कंप्यूटराइज तस्दीक करवाते हैं। कई अफराद झगड़ते हैं, कुछ गाड़ियों में फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की नॉन पायलट्स पर भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़। गाड़ी की खरीदारी पर 24% टैक्स आयद करने की सिफारिश। पीबीसी ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। नॉन पायलट्स पर भारी टैक्स आयद होने से हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। वफाकी वज़ीर तजारत का ताजरों को दरपेश मसाइल का एतराफ़। जाम कमाल का कहना था कि तवानाई बहरान, टैरिफ और दीगर मसाइल पर कमेटी कायम होगी। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का अहम दौरा होगा। सऊदिया पाकिस्तान में ज़राअत, IT, तवानाई समेत दीगर सेक्टर्स में दिलचस्पी रखता है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। कराची पुलिस चीफ और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के खसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुलिस चीफ ने अमन व अमान की सूरत हाल समेत इंसदादे जराइम के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़ियाउल हसन लंजार की स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ियों मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड तरतीब देने की हिदायत। कहा SHOs बाहर निकलें और इलाकों को महफूज बनाएं। नौवीं 10वीं के इम्तिहानात में नकल का बाजार गर्म। दफा 144 का नफाज मजाक बन गया। कई इम्तिहानी मराकज में खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल। बल्दिया के सरकारी स्कूल में तालिब इल्म के व्हाट्सएप के जरिए नकल की वीडियो CT21 ने हासिल कर ली। मोबाइल फोन जब्त करने के अहकामात हवा हो गए। इब्राहिम अली भाई स्कूल में तलबा खुलेआम मोबाइल से नकल करते रहे। 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा भी लीक हो गया। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। भटाई कॉलोनी में निजी स्कूल का मालिक माफिया बन गया। नाम इस्लामी, काम गैर इस्लामी। शहनाज इस्लामिक स्कूल में फी पर्चा 5,000 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया। शिकायत मिलने पर पहुंचने वाले महकमा तालीम के अफसर को भी दाखिले से रोक दिया। डेप्टी एजुकेशन अफसर के हमरा पहुंचने वाले मीडिया नुमाइंदों के साथ बदतमीजी। मीडिया को जेब में लेकर घूमता हूँ। स्कूल मालिक मोहम्मद लश्कर की धमकियाँ। चंद सौ गज पर बने स्कूल में सैकड़ों बच्चों का सेंटर बनाया गया। पैसे देने वाले बच्चों को अलग कमरे में बिठाकर पेपर लिया जाता है। वालिदैन का दावा। कहा जिन बच्चों के वालिदैन पैसे नहीं देते उन पर सख्ती की जाती है। सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में बद इंतजामी की शिकायत। कहीं बिजली की बंदिश अजाब बन गई तो कहीं फर्नीचर की कमी का रोना। कई इम्तिहानी मराकज में सख्त गर्मी में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। जैकब लाइन के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में पंखे खराब, तलबा गर्मी से बेहाल। बेशतर सेंटर्स के बाहर पुलिस गायब।
इम्तिहानात में बदनस्मी, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया और डायरेक्टर स्कूल सर जोड़कर बैठ गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह की जेर सदारत सानवी तालीमी बोर्ड में अहम इजलास। स्कूल में फर्नीचर और पंखों की कमी, बैरूनी अनासिर की मदाखलत समेत दीगर इशूज जेर बहस। इजलास में डायरेक्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बालादी की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मलीर और डायरेक्टर स्कूल्स का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। इम्तिहानी मराकज़ में बिजली और पानी की फ्राहमी के इंतजामात का जायजा। लियाकताबाद 10 नंबर अंजुमन इस्लामिया के इम्तिहानी मराकज़ में बद इंतजामी। इम्तिहानी मरकज़ पर सुप्रिटेंडेंट बिना इतलाह के गैर हाजिर। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने सुप्रिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने पेपर देने वाले तलबा से मुलाकात की, शिकायत सुनी। MQM पाकिस्तान की MA ने आसिया इसहाक का मलिक के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। सऊदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिया इसहाक ने कहा, बच्चों की तालीम के ऊपर सियासत करना MQM पाकिस्तान ने कभी नहीं सीखा। हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। सालाना फीस में इजाफे के खिलाफ SM लॉ कॉलेज के बाहर तलबा का एहतजाज। तलबा का कहना है कि SM लॉ कॉलेज में 18% फीस में इजाफा किया जा रहा है। इस साल भी 20,000 रुपये का इजाफा किया गया है। HEC के मुताबिक 2.5 से 5% फीस में इजाफा होता है। शदीद गर्मी में इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। तालबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर नासिर शाह का इज़हार बरहमी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह का महकमा तवानाई सिंध के मुतल्लिका अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने की हिदायत। जमात-ए इस्लामी का शहर में बढ़ती लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक ने ऐवान में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरी महंगी तरीन बिजली सिर्फ के इलेक्ट्रिक से खरीदने पर मजबूर हैं। बिल की अदायगी के बावजूद शहरी रोजाना 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है। बिजली की बंदी से शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। नेपरा फौरी कार्रवाई करे, बिला तातुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाए। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहरा। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए मुलाजमीन का शेरशाह सूरी रोड पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। 1.5 माह से तनख्वाहें न मिलने से फाका कशी की नौबत आ गई। मुलाजमीन की दुहाई। चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन आतिफ अली ने कहा, म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम तैनाती से मामला दरम बरहम है। लोकल गवर्नमेंट को लिख लिख कर थक गए। अगला मुजाहरा वज़ीर आला हाउस के बाहर होगा। इदारा तरक्यात में जदीद फाइल सर्चिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया। डायरेक्टर IT का कहना है कि सर्चिंग सिस्टम फाइल के महकमे में मौजूदगी फ्राहम करेगा। सर्चिंग सिस्टम की मदद से शहरी एजेंट माफिया से महफूज रहेंगे। शहरी सिस्टम में फाइल और ब्लॉक का नंबर दर्ज करके मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकेंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस प्रोजेक्ट मुकाबला और पोस्टर नुमाइश। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के तहत मुनक़िदा नुमाइश का उन्वान बैक्स रखा गया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, ये मुमकिनात की दुनिया और इम्कानात का अहद है, मगर ख्याल और इम्कान को समझने की अशद ज़रूरत है। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। सिर्फ 2 लाख रुपए दें और रोड कटिंग कराएं। सिर्फ 2 लाख रुपए के 5 किलोमीटर से ज्यादा रोड कटिंग का चालान जारी कर दिया गया। इदारा तरक्यात कराची का गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ एक्शन। स्कीम 33 में कबल डालने के लिए रोड कटिंग का अमल रुकवाकर सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई DG की हिदायत पर की गई। चेयरमैन सोहराब गोच टाउन ने बिना तस्दीक के इदारा तरक्यात की हदूद पर रोड कटिंग कराई। KDA के मुताबिक रवा साल रोड कटिंग की मद में 28 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट का PTI को 10 दिन में जलसे की इजाजत देने का हुक्म।
चीफ जस्टिस ने महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क दिए, रिपोर्ट देखकर लगता है 50 साल तक इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसी रिपोर्ट देने वाले ओहदे पर नहीं रहेंगे। हमें वहाँ मत ले जाएं कि सख्त हुक्म देना पड़े। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो नहीं। क्या ये खलाई मखलूक हैं, पाकिस्तानी शहरी नहीं? या डिक्लेयर कर दें कि ये एलियंस हैं। जलसा करना इनका हक है। हर्जा सराय करें तो कानूनी कार्रवाई करें। 2 मई को जलसा हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लगाएं। दरख्वास्त कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। इस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का सरकारी वकील से मुकालमा, कहा कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। NA 244 से MQM रहनुमा फारूक सितार की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त फारूक सितार की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 हफ्तों फारूक सितार की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। फार्म 45 की कापियां भी जमा करवाई गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 27 मई तक गवाहान को तलब कर लिया। NX 243 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दरखास्त की समाअत से इनकार। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 हफ्तों में बड़ी कमी। 2 हफ्ते में अमरीकी खाम तेल 6.85% सस्ता हो गया। 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 15 मई को होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 713 पॉइंट्स का इजाफा 73,799 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे का इजाफा 278 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 55 पैसे का हो गया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का अवामी अंदाज। अपनी नरम मिजाजी और खुशगुफ्तारी से खिलाड़ियों और आवाम के दिल भी जीत लिए। खिलाड़ी हो, सहाफ़ी या फैन, सबके साथ खुशगवार ताल्लुकात। और NED यूनिवर्सिटी में कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का आगाज। रीजन की 3 टीमें टूर्नामेंट में शरीक। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह कहते हैं टूर्नामेंट कराने का मकसद मुल्क में होने वाली ब्लाइंड वर्ल्ड कप की तैयारी है।